Hello students, today we will discuss 8th class math chapter number 14, that is NCERT surface area and volumes. First of all students, we will cover intro of exercise 14.1. मतलब हम लोग पहले ये चेक कर लेंगे, ये देख लेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से आपके कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, तो हम लोग वो पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लेते हैं इसकी शेप कैसी होती है क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड किस टाइप का होता है, शेप कैसी होती है इसकी, इस टाइप से। जैसे आपका रूम है, क्या है बेटा, क्यूबॉइड है, तो इसकी शेप इस टाइप से होती है, आप ड्रॉ कर सकते हो। ये शेप होती है क्यूबॉइड की। क्या होता है बेटा, ये लेंथ होती है, एल से डिनोट करते हैं हम लोग इसे। ये ब्रीथ होती है, इसे बी से डिनोट करते हैं। और ये हाइट होती है, ये हाइट होती है, इसे हाइट मान सकते हो बेटा। ये हाइट होती है, इसे हम लोग एच से डिनोट करेंगे। और ये बी होती है, इसे ब्रीथ कहते हैं। क्या कहेंगे, ब्रीथ लिख लेंगे हम लोग। हालांकि आप चाहे एच से ले लो चाहे बी से ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अपनी बुक के हिसाब से लेंगे तो बी से ले लेंगे, मतलब बी से ले लेंगे, और हम लोग एच से ले लेंगे। चलो अब हम लोग चेक करते हैं। एल क्या बेटा, एल आपका लेंथ है। एल जो है वो इक्वल टू है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, बी आपका ब्रीथ है, ब्रीथ ऑफ क्यूबॉइड। एंड एच आपका क्या है बेटा, एच है हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। कहानी कुछ इस तरह से है। अगर हम लोग क्यूबॉइड की बात करें तो आपका ये डिब्बा जो है क्यूबॉइड के शेप का है। इसके लिए अगर हम लोग कहें, इसके लिए ये ब्रीथ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। तो ये हाइट, ये लेंथ और ये ब्रीथ, ये आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर होता है जिसमें बेटा लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट तीनों इक्वल नहीं होती। मतलब लेंथ अलग साइज की होगी, ब्रीथ आपकी अलग साइज की होगी, और हाइट अलग साइज की होगी। मतलब अगर लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ब्रीथ अलग होगी, जैसे मान लो 8 सेंटीमीटर हो गया, और आपकी हाइट कुछ अलग होगी, जैसे मान लो 7 सेंटीमीटर हो गया। ये होता है। अब हम लोग सरफेस एरिया की बात करते हैं, किसकी, क्यूबॉइड की सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया का मतलब ये सरफेस इसका एरिया, ये सरफेस इसका एरिया, ये सरफेस इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया, और इस सरफेस का एरिया, और इस सरफेस का एरिया। अगर हम लोग बात करें, इसकी लेंथ एल है, इसकी ब्रीथ बी है, तो इस सरफेस का एरिया निकालें तो एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ, इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। देयरफॉर इट हैव लेंथ एल एंड ब्रीथ वी, and if we want to find out area then it becomes length into breadth, that is L into B. सेम वे में हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका भी L into B हो जाएगा, लेंथ एंड ब्रीथ, L into B इसका और L into B इसका, तो हो जाएगा 2 times L into B। ऐसे ही सेम वे में इसका बेटा क्या हो जाएगा, इसकी ये लेंथ L है और ये हाइट H है, तो L इंटू एच इसका और L इंटू एच इसका। ऐसे ही सिमिलर वे में इसका ब्रीथ B इंटू एच इसका और B इंटू एच इसका, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, 2 times LB
प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब इसका सरफेस एरिया जो फॉर्मूला निकल के आएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, इट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल बी बी एच प्लस एच एल, एल बी बी एच प्लस एच एल। तो अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लें, बुला लो बाहर, क्या हो जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इट बिकम्स योर फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपको इस फॉर्मूले को याद करना है, क्यूबॉइड, इस फॉर्मूले को मेमोराइज करना है, याद करना है, सितारा जड़ें और ध्यान से इस फॉर्मूले को याद कर लें बेटा। अब हम लोग सरफेस एरिया इसका देख लिया। अगर हम लोग इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। लेटरल सरफेस एरिया, जैसे मान लो आपका एक रूम है, तो रूम की 4 वॉल्स का एरिया लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। मतलब ऊपर वाली छत का एरिया छोड़ दिया जाए, नीचे वाले सरफेस का एरिया छोड़ दिया जाए, तो वो लेटरल सरफेस एरिया बन जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल, इसे लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या, क्यूबॉइड, देन इट बिकम्स, अब बेटा हमने नीचे वाले का एल बी हटा दिया और ऊपर वाले का एल इंटू बी हटा दिया, तो 2 टाइम्स एल इंटू बी हट गया। नीचे वाले का एल बी, ऊपर वाले का एल बी, तो 2 टाइम्स एल इंटू बी अगर हम इसमें से हटा दें, देन इट बिकम्स फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये होता है बेटा लेटरल सरफेस एरिया 2 टाइम्स एल इंटू एच प्लस 2 टाइम्स बी इंटू एच। अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच, नो एल एच है, यहाँ पे एल एच है, तो एल एच और बी एच 2 टाइम्स। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे 2h, ये हो जाएगा एल प्लस बी। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया लेटरल सरफेस एरिया का। किसका बेटा, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज ऑफ दीज फॉर्मूला आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन योर एक्सरसाइज, दैट इज 14.1। 14.1 में हम लोग डेरिवेटर नहीं करेंगे, वैसे भी हम लोग डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, केवल और केवल ऊपर से देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ डेरिवेशन हम लोग देखेंगे 9th स्टैंडर्ड पे। चलो बेटा, अब हम लोग इसका क्यूब का कहानी समझ लेते हैं। क्यूब की कहानी क्या है, क्यूबॉइड हमने समझ लिया, क्यूब की कहानी समझ लेते हैं। क्यूब की कहानी में क्या है, तो क्यूब का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिगर बनाते हैं। क्यूबॉइड का ही रूप है, लेकिन एक ऐसा क्यूबॉइड जिसमें एल बी एच तीनों ही साइड्स इक्वल हो जाएं, उसे हम लोग क्यूब कहने लगते हैं। जैसे इन केस ऑफ, हम लिखेंगे इन केस ऑफ क्यूब के केस में क्या कह सकते हो, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच। मान लो तीनों साइड इक्वल, ये भी एल, इट इज ऑल्सो एल एंड इट इज ऑल्सो एल। अब यूनिट जो भी आपके गिवन हो, मान लो सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा आपका सरफेस एरिया, और अगर मीटर में गिवन है तो मीटर आ जाएगा ऑब्वियसली। अब हम लोग इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में, किसमें, इस फॉर्मूले में, सिंस एल बी एच तीनों इक्वल हैं तो एल ही रखेंगे, बी के प्लेस पे भी एल लिखेंगे, बिकॉज ऑफ बी किसके इक्वल है, एल के। बी के प्लेस पे एल, एच के प्लेस पे एल, बी के एच के प्लेस पे एल और एल के प्लेस पे एल ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल। देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
plus L square. It becomes 2 times of 3L square, that is 6L square. ये क्या बेटा, ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया किसका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का. फाइनली हम लोग फार्मूला इसका लिख देंगे, स्पेस कम है कोई नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू एल, सॉरी कितना है 6L स्क्वायर. मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू साइड, L क्या था आपका, साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको फिर से याद करना है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला आर आल्सो वी विल यूज इन द एक्सरसाइज फ्रीक्वेंटली. अब हम लोग इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे. अब लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाले एरिया को घटा देंगे. तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझो. लेटरल सरफेस एरिया क्या है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात कर रहे हैं, ये हेडिंग डालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. क्या हो जाएगा, इसमें लेटरल सरफेस एरिया में क्या क्या चीज हटा देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ फ्लोर एंड सरफेस एरिया ऑफ रूफ. मतलब सरफेस एरिया फ्लोर का हटा देते हैं और छत का हटा देते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा. अब इसमें से लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो आपका रूफ का और फ्लोर का हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज 4L स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का. हम लोग नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 4 इंटू L स्क्वायर. इसे भी एक डिब्बे में बंद करो और सितारा जोड़ लो. ये बड़े यूजफुल फार्मूला हैं, हम लोगों को लर्न करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम की. सरफेस एरिया, चैप्टर का नाम क्या था बेटा, चैप्टर का नाम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. तो हमने बात कर ली सरफेस एरिया की. अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम की. वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है कैपेसिटी. व्हाट, वॉल्यूम होता है कैपेसिटी. लिखेंगे वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ एनी 3D फिगर. कहने का मतलब अगर हमने वॉल्यूम की बात करी तो 3D फिगर होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं 3D फिगर्स क्या है. 3D फिगर्स ऐसे फिगर्स होते हैं जिनमें ऊंचाई आए. ऊंचाई, अगर ऊंचाई नहीं होगी किसी फिगर में, वो 3D फिगर नहीं है, वो 2D फिगर है. बिकॉज ऑफ ऐसे फिगर्स जिनमें केवल और केवल लेंथ एंड ब्रीथ होती है, ऐसे फिगर्स को हम लोग 2D फिगर कहेंगे, 3D फिगर नहीं कहेंगे. तो 3D फिगर के केस में वॉल्यूम डिफाइन करते हैं हम लोग. तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कैपेसिटी. कैपेसिटी का मतलब ये हुआ, जैसे एक बाल्टी है तो बाल्टी में मान लो 10 लीटर पानी आता है, तो बाल्टी की कैपेसिटी क्या है, 10 लीटर. कितनी है बेटा, 10 लीटर. तो हम लोग क्या कहेंगे, उस बाल्टी का वॉल्यूम जो है 10 लीटर है. जैसे गिलास, एक आपने गिलास ले लिया या फिर एक जग ले लिया, मग ले लिया, मग में पानी 1 लीटर आ रहा है, तो उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, दैट इज उसका वॉल्यूम 1 लीटर है. तो हम लोग डिफाइन करेंगे वॉल्यूम को. अब वॉल्यूम की बात करते हैं किसके केस में, क्यूबॉइड के केस में. तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ, लिखेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड इक्वल टू होता है L इंटू B इंटू H. कहने का मतलब अगर वॉल्यूम की बात करी जाए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देन इट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट. इट इज योर फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम. ये आपका फॉर्मूला वॉल्यूम का. हमने वॉल्यूम की बात करी किसके केस में, क्यूबॉइड के केस में. नाउ वी विल डिस्कस वॉल्यूम ऑफ क्यूब.
तो हेडिंग डालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ क्यूब को समझने से पहले हम लोग शेप समझ लेते हैं, हालांकि शेप समझ चुके हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब समझ लेते हैं क्या होता है। डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं बेटा, अगर शेप की बात करी जाए तो इस टाइप से आपका होता है, इस टाइप से एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों ही इक्वल हो जाएं, उसे हम लोग क्यूबॉइड कहने लगते हैं। ये भी एल है, ये भी लेंथ एल है और ये भी एल है, देन इट बिकम्स अ क्यूबॉइड। तो इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्यूब की बात चल रही है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू एच, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एल की वैल्यू ही एल है और बी के प्लेस पे भी एल है, एच के प्लेस पे भी एल है, देन इट बिकम्स एल इंटू एल। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इट बिकम्स आफ्टर सिंप्लीफाइंग फर्दर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एल क्यूब। एल क्या है, साइड ऑफ क्यूब, देयरफॉर इट इज ऑल्सो रिटन एज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब। ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड यूनिट देख लेते हैं जो इंटर कन्वर्जन में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली हैं। तो नोट में वो चीज़ें लिखते हैं हम लोग, नोट में लिखेंगे, नोट में 1 बाई 1 लिखते जाएंगे। तो जैसे वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें मिलीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब। मतलब लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 mm क्यूब। फर्स्ट पॉइंट लिखते जाए स्टार बना के। सेकेंड, अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर बात करें डेसीमीटर की, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर की बात कर लेते हैं, लीटर क्या होता है बेटा, लीटर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। अब और क्या बचा, और आपका बचा किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर की बात करी जाए, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 9 मीटर क्यूब, सॉरी हाँ 1 किलोमीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर 9 मीटर क्यूब। अब क्या, अब आपका बचा है लीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ml। बस बेटा इतने फॉर्मूले आपके हैं। लीटर की बात कर लेते हैं, लीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। सही है बेटा। अब हम लोग लीटर की बात कर लेते हैं, तो 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये लीटर में रिलेशन लिख लिया हम लोगों ने, ठीक। अब हम लोग बस इतना ही है, ठीक। स्टार बना के नोट कर लो बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अब हम लोग इस पे बेस्ड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बेटा। एग्जाम्पल्स फर्स्ट, कैन आई फाइंड वॉल्यूम and the total surface area and lateral surface area of cuboid which is 8 meter long, 6 meter broad and 3.5 meter height। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नोट डाउन कर लेंगे हम लोगों को क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो लेंथ गिवन है L इक्वल टू 8 मीटर, ब्रीथ V इक्वल टू 6 मीटर एंड हाइट h इक्वल टू
3.5 मीटर। हम लोग देख लेंगे क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ओके, तो हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं बेटा। वॉल्यूम हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ किसका क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका, L की वैल्यू रखेंगे 8 इंटू 6 इंटू 3.5। अब हम लोग इन सबों का मल्टीप्लीकेशन अगर करें, सभी का मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 168 मीटर क्यूब आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज ऑल क्वांटिटीज। अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपने अभी पढ़ा है, 2 टाइम्स LV प्लस BH प्लस HL, ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 2 इंटू LB कितना, L इंटू बी मतलब L 8 इंटू B 6 प्लस LB BH B 6 इंटू 3.5 फर्दर HL दैट इज 3.5 इंटू 8। अब हम लोग इन सब का सॉल्व करें या फिर मल्टीप्लाई करें, तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 194 मीटर स्क्वायर आएगा, बिकॉज ऑफ दिस इज सरफेस एरिया। अब हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की बात कर लेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसे LSA बोलते हैं, इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 टाइम्स H इंटू L प्लस B, ये होता है 2 टाइम्स H इंटू L प्लस B। आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल, 2 इंटू H कितना बेटा 3.5 एंड L आपका 8 है और B 6 गिवन है। तो इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करा जाए तो 7 आएगा, 7.07 ही, तो 8 और 6 14 हो जाएंगे, और इनका अगर मल्टीप्लाई हम लोग करें तो 98 आ जाएगा। मीटर में है तो मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद एन एज ऑफ 6 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक ऐसा क्यूब है, क्या है, क्यूब बना लेते हैं। एक ऐसा क्यूब है जिसकी एज लेंथ आपको गिवन है। एज लेंथ का मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी आपको गिवन है, और वो कितना ही गिवन है 6। तो हम लोग ले 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर गिवन है आपको, ये ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर एंड नाउ वी वांट्स टू फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ क्या, क्यूब इक्वल टू होता है L इंटू L दैट इज L क्यूब, मतलब साइड क्यूब। क्या हो जाएगा बेटा, साइड आपकी 6 गिवन है, तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे यहाँ से 6 होल क्यूब। इट बिकम्स 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 जा 36, और 36 में अगर हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करें देन इट बिकम्स 216। अब बात किसकी करी है, वॉल्यूम की, तो किस में था ये क्वांटिटी आपकी, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम के बाद सरफेस एरिया। देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर।
तो 6 इंटू साइड कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू इट अगेन बिकम्स 216 सरफेस एरिया की बात करिए, इस वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी और इसकी सेंटीमीटर क्यूब यूनिट हो जाएगी। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स दिस इज थर्ड एग्जाम्पल ऑफ योर बुक। हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड द डेप्थ ऑफ अ टैंक। कह रहे हैं एक टैंक है उसकी गहराई आपको फाइंड आउट करनी है, बीच हैज अ रेक्टेंगुलर बेस, जिसका बेस जो है रेक्टेंगल की शेप का है, ठीक, ऑफ मेजरिंग ये है, लेंथ ये, ब्रीथ ये, एंड होल्ड्स एज मच मिल्क एज अनदर टैंक हुज डायमेंशन इज दिस। कह रहे हैं उसमें उतना ही दूध आता है जितना कि इस टैंक में आता है। कहने का मतलब उसकी कैपेसिटी सेम, और कैपेसिटी हमने आपको बताई क्या होती है, हमने वॉल्यूम के डेफिनेशन में लिखाया था कैपेसिटी क्या कहलाती है, वॉल्यूम। तो कैपेसिटी इक्वल है दोनों की, कहने का मतलब ये हुआ बेटा वॉल्यूम इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वॉल्यूम इक्वल करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ बोथ द टैंक्स आर इक्वल, बोथ द टैंक्स आर इक्वल्स, वॉल्यूम इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दोनों को वॉल्यूम निकाल के इक्वल करते हैं। पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं और लेट करते हैं, लेट हाइट मान लेते हैं, या डेप्थ ज़्यादा सही रहेगा, डेप्थ की बात करिए तो डेप्थ ऑफ फर्स्ट टैंक इक्वल टू हमने मान लिया h। अब वॉल्यूम की बात करें बेटा तो इसका वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो फर्स्ट टैंक के लिए तो V1 इक्वल टू L की वैल्यू ये है 5, B की वैल्यू ये है 4 और H हमने मान लिया है, हाइट क्या मान लिया h। नाउ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड टैंक का वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, इक्वल टू इट अगेन बिकम्स L इंटू बी इंटू एच बिकॉज ऑफ फॉर्मूला। अब हम लोग इसके वॉल्यूम को B2 कह देंगे, L कितना है इसका 8 और B कितना है 5 और H कितना है बेटा 4। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ही कह रहा हूँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम इक्वल है तो मैं कर रहा हूँ, तो करो वॉल्यूम इक्वल करो भाई। V1 इक्वल टू B2, V1 कितना है 5 इंटू 4 इंटू एच इक्वल्स टू 8 इंटू 5 इंटू 4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट आफ्टर कैंसिलेशन h इक्वल टू 8 मीटर्स बिकॉज ऑफ ऑल डायमेंशन गिवन इन मीटर्स। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स दिस इज फोर्थ क्वेश्चन ऑफ योर बुक। हम लोगों को इसमें फाइंड आउट क्या करेंगे बेटा, टाइम क्या निकालेंगे, टाइम क्या है, टाइम क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इज 108 मीटर क्यूब, वाटर इज फॉर्ड। कह रहे हैं एक रिजर्वॉयर जिसमें वाटर भरा है उसका वॉल्यूम ये है। कह रहे हैं इसमें वाटर उड़ेला जा रहा, पॉड मीन्स उड़ेला जा रहा है, इनटू एट अ रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, मतलब उस रिजर्वॉयर में 1 मिनट में 60 लीटर पानी डाला जा रहा है। क्या कह रहे हैं हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू फिल द रिजर्वॉयर। कह रहे हैं अगर ऐसा हम लोग कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा उस रिजर्वॉयर को भरने में। तो टाइम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इक्वल टू 108 मीटर क्यूब। अब हम लोग इसे मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 108 में 1000 का, क्योंकि हम लोगों ने अभी कन्वर्जन पढ़ा है, किस में आ जाएगा ये लीटर में। अब हम लोगों को रेट ऑफ फ्लो दिया है, तो रेट ऑफ फ्लो
रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज 60, कितना दिया बेटा 60 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर पानी उड़ेला जा रहा है रिजर्वॉयर के अंदर। अब हम लोगों को टाइम निकालना है रिजर्वॉयर को फिल करने में, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम टू फिल द रिजर्वॉयर इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वॉयर इन लीटर अपॉन रेट ऑफ फ्लो इन लीटर पर मिनट। चलो वैल्यू रखते हैं बेटा, तो वैल्यू रखेंगे तो इट बिकम्स 108 इंटू 1000 अपॉन 8 गिवन 60। आफ्टर कैंसिलेशन ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अब अगर 6 से इसका कैंसिलेशन हम लोग करें, ये आपका मिनट में है बेटा, किसमें है, मिनट में है, कहानी मिनट में है। अगर हम लोग मिनट को आवर में कन्वर्ट करना चाहें, बिकॉज ऑफ हमें टाइम निकालना है आवर में, तो इसमें 60 को और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 और कैंसिल आउट हो जाएगा। देन फाइनली वी गेट 108 इंटू 10, दैट इज इंटू 10 अपॉन 36, या फिर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं अभी 6 इंटू 6। अब हम लोग इसका 6 से कैंसिलेशन करें तो 6 बन जा 6, 4 बचेगा, 6 8 जा कट जाएगा, तो हम लोग इसका 6 से कैंसिलेशन करेंगे, इट बिकम्स 6 बन जा 6 बचेगा 4, 48 हो गए, 8 टाइम्स कट जाएगा, 6 8 जा 48। ओके, अब हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, 18 इंटू 10 अपॉन 6 3 जा 18, देन 3 इंटू 10 इट बिकम्स 30। अब 30 मतलब 30 घंटे लगेंगे हमें रिजर्वॉयर को भरने में, आवर्स 30 घंटे का समय लगेगा रिजर्वॉयर को भरने में। स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम इसके बचे हुए जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए इंडिया सेट ऑफ लर्निंग। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।